Hello children, in this we'll continue with the same topic, that is direct and indirect speech. We were doing the explanation part of what is a direct and an indirect speech, right? In this particular video we'll be focusing on exceptions because we have already discussed the rules. Let's discuss the exceptions. First one, if the reporting verb is in the present or in the future tense, अगर reporting verb जो हमने एग्जाम्पल लिया था याद है आपको, said वाला, वो रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि वो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हो रहा है, राइट? सो वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो टेंस है किसका, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो अलग है, बट आपका रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगा reported speech के according. You're getting my point? Let's read it again. If the reported verb is in the present or in the future tense, the tense of the verb in the reported speech does not change. ठीक है? Let's take the example. He says, I will never come back. इसी को अगर indirect में हम पढ़ रहे हैं तो क्या है, says का says ही रह गया है, उसको said नहीं किया गया है. That is what I was talking about, कि आपका रिपोर्टेड वर्ब चाहे वो प्रेजेंट है या फ्यूचर में है तो आपके टेंस ऑफ द वर्ब डजंट चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. माय फादर विल से आई कैन नॉट बाय यू अ कार. माय फादर विल से दैट ही कैन नॉट बाय मी अ कार. ठीक है, आप एक और चीज़ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी जो वर्ब हैं बाय बाय, कम, ये दोनों का भी टेंस फॉर्म चेंज नहीं हुआ है. सो आई होप यू विल बी एबल टू कीप इट इन योर माइंड while answering your questions. Let's move to the next one. If the reported speech expresses a universal truth or a habitual fact, its tense remains unchanged. Simple है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बता रहा है जो अनचेंजेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर एक हैबिचुअल फैक्ट है जो ऐसा होता ही है जैसा हम बोलते हैं, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, 4 सीजन्स हैं तो जून में गर्मी होगी ही, राइट? इट इज़ हैबिचुअल फैक्ट, राइट? और एक और होता है जैसे कुछ लोगों को रात में जल्दी सोने का हैबिट होता है तो ये हैबिचुअल फैक्ट है उसका, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होते हैं. इट इज़ रिटन एज इट इज़. द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके. मदर सेड महेश ड्रिंक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट. ये क्या हो गया, इसका हैबिचुअल फैक्ट हो गया, रोज़ का उसका आदत है ये करने का. ठीक है. सो मदर सेड दैट महेश ड्रिंक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट, राइट? इट हैज़ बीन स्टेटेड, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज इट इज़ विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन दी रिपोर्टेड स्पीच. ओके. वेराज हमने सेड के बाद दैट मेंशन कर दिया क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है, और ये दो पार्ट्स को जॉइन किससे हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कंजंक्शन से कर रहे हैं. व्हाट इज दैट कंजंक्शन? इट इज दैट. थर्ड, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ टाइम क्लॉज and both the main verb and the verb in the time clause are in the simple past, the verb remains unchanged. यहाँ पे भी हम verb की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड में है उसके अंदर अगर टाइम क्लॉज की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है, both the main verb and the verb in the time clause आर इन द सिंपल पास्ट. मेन वर्ब और उसके साथ में जो टाइम क्लॉज के अंदर वर्ब यूज़ हुई है वो दोनों हमेशा सिंपल पास्ट में रहेंगे, उसमें वर्ब हमेशा अनचेंज्ड रहेगी. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ही सेड द बस डिड नॉट मूव टिल ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड. ही सेड द बस डिड नॉट मूव टिल, तो मूव टिल एज इट इज़ है, डिड एज इट इज़ है, राइट? वर सीटेड इज इन द पास्ट टेंस. ठीक है,
ईडी फॉर्म है। इसी को अगर हमने इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द बस डिड नॉट मूव टिल ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। तो एज इट इज़ आपका सेंटेंस यूज़ हो गया। तो यहाँ पे टाइम क्लॉज कहाँ हुआ, बस तब तक नहीं चलेगी जब तक सब लोग नहीं बैठ जाएंगे। सो दिस इज़ अ टाइम क्लॉज। इसी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा और वर्ब अनचेंज्ड होगी, बीट द मेन वर्ब or the verb in the time clause. Okay, let's move to the next thing. Note, you need to remember this. If the main verb is in the simple past tense and the verb in the time clause is in the past continuous tense, it is usual to change the main verb to past perfect and leave the verb in the time clause unchanged. थोड़ा सा confusing sound हो रहा है, दोबारा से इसको understand करते हैं. If the main verb, ठीक है, जैसे मेन हेड नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में या क्लॉज में, उसी तरह से आपके हेड नाउन के साथ मेन वर्ब होती है एंड सपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इफ़ द मेन वर्ब इज़ इन द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल तरीके से समझिए, मेन वर्ब अगर सिंपल पास्ट टेंस में है एंड जो वर्ब टाइम क्लॉज को डिपिक्ट कर रही है या शो कर रही है वो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, मेन वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है और टाइम क्लॉज वाली जो वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो क्या होगा, इट इज़ यूजुअल टू चेंज द मेन वर्ब टू पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ पे चेंज किस में आएगा, ओनली मेन वर्ब में आएगा. टाइम क्लॉज वाले वर्ब को एज इट इज़ अनचेंज, यू लीव इट, यू राइट इट एज इट इज़. ओके, सो इफ़ द मेन वर्ब इज़ इन द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और टाइम क्लॉज वाला वर्ब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आप मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जबकि आप वर्ब जो टाइम क्लॉज में यूज़ हुआ है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल. शी सेड Dhiren fell while he was crossing the road. She said that Dhiren had fallen. Fell का क्या हुआ, ये किस में बन गया, परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है. Had is perfect and fallen is the second form of the verb. ठीक है, सो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया आपका कौन सा, मेन वर्ब. She said that Dhiren had fallen while he was crossing the रोड. तो ये क्या शो कर रहा है, वॉज क्रॉसिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और ये सेम आपका रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज़ हुआ था. वो क्या था, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड. सो वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड जो आपका स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा. रेस्ट ऑफ ऑल में आप चेंज कर देंगे. मेन वर्ब जो आपकी थी फेल इन द रिपोर्टिंग स्पीच, वो आपके इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. वेर एज आप जो आपका टाइम क्लॉज है वो एज इट इज़ रह जाएगा, यू नॉट चेंजिंग दैट. ओके, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टाइम क्लॉज है, सो वो एज इट इज़ रह जाएगा. और आपका पास्ट परफेक्ट में कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा, मेन वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा जो सिंपल पास्ट में लिखा गया था. फेल का हैड फॉलन हो गया एंड वॉज क्रॉसिंग एज इट इज़ रह जाएगा दोनों सेंटेंस फॉर्म में. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट स्टिल एग्जिस्ट्स व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड. इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं. राम सेड माई वाइफ कीप्स कंप्लेनिंग ऑफ एक्स एंड पेन्स. ये क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है कि ये एक ऐसा इशू है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, राइट. सो इस तरीके का कोई भी इशू है या स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं दैट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज़ रिपोर्टेड, तो उसका टेंस अनचेंज रहता है रिपोर्टेड स्पीच में अगर वो डिस्क्राइब हुआ है तो. एग्जाम्पल लेते हैं. राम सेड माई वाइफ कीप्स कंप्लेनिंग ऑफ एक्स एंड पेन्स. इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बनेगा, राम सेड दैट हिज वाइफ कीप्स कंप्लेनिंग ऑफ एक्स एंड पेन्स. तो माई का हिज हो जाएगा, वाइफ से बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आप पुट कर देंगे क्योंकि दिस
this is something which is happening at the time of reference also. Okay. Fifth one, when the verb is in the spoken sentence, when the verb in the spoken sentence is in the past perfect tense, जिस समय आप जो सेंटेंस में वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है, देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो आप उस वर्ब को नहीं चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. इट रिमेन्स as it is. Let's take the example. He said I had waited there for half an hour before the bus arrived. He said that he had waited there. इसका सिंपल मतलब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो चेंज नहीं होता है, मतलब वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होती है. जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है उसमें एज इट इज़ आप उसे यूज़ करते हो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी. ओके, यू डोंट चेंज द फॉर्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Fourth one, the simple past in direct speech becomes past perfect in indirect speech. Okay, the simple past जो direct speech में था वो indirect में क्या बन जाएगा, past perfect में चला जाएगा. Right? Example लेते हैं. The student said I wrote a letter yesterday. The student said that. पहली चीज़ यहाँ पे said as it is रह गया है. that आपका conjunction है और I का ही में convert हो जाएगा. रोट का हैड रिटन हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है. अ लेटर दैट प्रीवियस डे, येस्टरडे को यहाँ पे आप येस्टरडे नहीं पुट करेंगे, इसको आप प्रीवियस डे लिखेंगे. दैट्स हाउ यू गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंपल पास्ट इन डायरेक्ट स्पीच टू पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, सिंपल पास्ट क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट्स टेक द एग्जांपल. रीमा सेड वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग. वी वर वॉचिंग हो गया आपका, पास्ट को डिपिक्ट कर रहा है, आईएनजी फॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रही है. उसी को अगर हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या सेंटेंस बन रहा है, रीमा सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग. वर का हैड बीन हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है. वॉचिंग एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, सो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी. ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी सो दैट इट इज़ क्लियर हु सेड व्हाट टू whom अबाउट whom. ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होता है, जब एज पर नेसेसिटी. सो आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या चीज़ें, हु सेड किसने कहा, किसको कहा और किसके बारे में कहा, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. लेट्स टेक द एग्जांपल्स. ही सेड आई डोंट अंडरस्टैंड यू. ही सेड ही डिडंट अंडरस्टैंड मी. राइट. नोट, सेड फॉलोड बाय टू चेंजेस टू टोल्ड. अगर सेड के बाद में टू आ रहा है तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हो क्योंकि वो किसी को बता रहा है. वेराइज इन द अबव सेंटेंस वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है, इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्पीकर एंड वो पुट कर रहा है कि वो उसको, एग्जाम्पल को समझाती हूँ मैं आपको. ही सेड आई डोंट अंडरस्टैंड यू, वो कहता है कि मुझे तुम समझ में नहीं आते. इसी को अगर हम वापस इनडायरेक्ट में पुट कर रहे हैं तो कैसे बनेगा, ही सेड ही डिडंट अंडरस्टैंड मी, उसने कहा कि वो मुझे नहीं समझ पाया. राइट. वेराइज आप अगर इस सेंटेंस जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें अगर टू का यूसेज हो रहा है तो वो कैसे बनेगा, देखिए. आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, आई डोंट ट्रस्ट यू. राइट. इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया. सो द मीनिंग इज़ नॉट चेंजिंग. सो जस्ट रिमेंबर, सेड के बाद अगर टू लगा है तो आप इनडायरेक्ट में उसको टोल्ड कर देंगे. ओके. सो आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट ट्रस्ट हिम. सो यहाँ पे यू का हिम हो जाएगा. ठीक है, यूल कन्वर्ट दैट. नाउ लेट्स मूव अहेड. दे सेड वी विल कम अगेन टुमारो. दे सेड दैट दे वुड कम अगेन द नेक्स्ट डे. टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, वी का दे हो जाएगा, विल का पास्ट में वुड कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दे सेड वी विल कम अगेन टुमारो.
सो दे सेड में दे सेड एज इट इज़ रहेगा आपका वर्ब, सेड वर्ब एज इट इज़ रहेगा, दैट दे वुड कम अगेन द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आई सेड आई हैव डन माई ड्यूटी. आई सेड दैट आई हैड डन माई ड्यूटी. आई एज इट इज़ रहेगा आपका इसमें भी. द टीचर सेड यू हैव डन वेल. द टीचर सेड दैट आई हैड डन वेल. क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, वो कौन है, यू. तो वो जब अपने बारे में बताएगा तो वो क्या बोलेगा, टीचर ने बोला कि मैंने अच्छा काम किया या अच्छा पढ़ाई किया, राइट. सो इनिशियली वो टीचर ने स्टेट किया था. इफ़ दैट पर्सन इज टेलिंग इट टू समबडी, जो टीचर ने बोला तो वो उसको क्या करेगा, अनकोट करने के बाद में यू का आई बना देगा, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड यू शुड बी रेगुलर टू क्लास. ही सेड दैट आई शुड बी रेगुलर टू क्लास. यू का आई में कन्वर्जन हो जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स, दैट इज हु सेड व्हाट टू हुम, किसने किसको क्या कहा, अबाउट व्हाट किसके बारे में, क्या मुद्दा क्या था या वो टॉपिक क्या था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, या वो पॉइंट क्या था जिसके लिए वो रेफरेंस यूज़ हुआ है, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर हु सेड व्हाट टू हुम, हु सेड व्हाट टू हुम एंड अबाउट हुम. दीज थ्री थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन भी प्रोनाउंस का उसी तरीके से होगा, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. नाउ words expressing nearness in terms of time and place become words of distance. अगर आपका कुछ वर्ड्स ऐसे हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट में जो नियरनेस शो कर रहे हैं टाइम और प्लेस का, तो वो डिस्टेंस, वो कैसे वर्ड्स बन जाते हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है. दे आर कन्वर्टेड इनटू सच वर्ड्स. लेट्स टेक द एग्जांपल. डायरेक्ट में दिस दीज हो जाएगा और उसमें दैट दोज हो जाएगा. हियर देयर, now then. Children, there's a difference between THAN THEN, ठीक है. THAN कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे जो then यूज़ हुआ है, now then तब, ठीक है, उसके लिए हम THEN यूज़ करते हैं. ago before, thus so, today that day, tomorrow the next day, yesterday the day before or the previous day, last night the night before or the previous night, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक. मैं इसी टेबल की बात कर रही थी. चिल्ड्रन, यू नीड टू लर्न दिस टेबल बिकॉज आपके ये जो टेबल है ये जनरली एंड ऑलवेज इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. ओके, लेट्स मूव अहेड. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. ही सेड दीज आर द बुक्स आई एम लुकिंग फॉर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा एंड द बुक्स ही वॉज लुकिंग फॉर. आई जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में वो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे. ओके. नाउ in the next video, children, we'll be talking about reporting different kinds of sentences. Thank you.